हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट में हम लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करके पार्टीशन करके टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। तो फिलहाल हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, जो कि नेशनल इनकम के अंदर ही आता है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 1, ऐसा कह सकते हो तुम, या टॉपिक 1 भी कह सकते हो, नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर 6, नेशनल इनकम। एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, क्या होता है इकोनॉमी में, फ्लो ऑफ इनकम कैसा है, सवाल है ये, और जवाब है क्या, सर्कुलर फ्लो में इनकम जो है इकोनॉमी में चलता है या फ्लो करता है। तो हम लोग उसी फ्लो को यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड बेसिक से टर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने अब तक बातें करी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मीनिंग को, कि ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें 3 फेजेस होते हैं, जिसमें एक होता है आपका जनरेशन ऑफ इनकम सबसे पहले। तो उसके बाद इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, एंड देन थर्ड फेज जो सर्कुलर फ्लो में आता है, दैट इज डिस्पोजिशन फेज, जिसमें इनकम को कैसे कैसे अलग अलग एक्सपेंडिचर हेड्स में खर्च किया जाता है बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। फिर मैंने आपको इसमें बताया था मीनिंग, हम लोगों ने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। फिर इसमें मैंने आपको फेजेस बता दिए, सर्कुलर फ्लो के कितने फेजेस, 3 है भाई, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। और फिर हम लोगों ने इसमें देखा फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो और स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है, हम इससे क्या समझेंगे, ये मैंने आपको बताया था, और उनके बीच के डिफरेंसेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रियल फ्लो, या आज का टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और हम देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, अलग अलग सेक्टर्स में, यानी कि 2 सेक्टर मॉडल में कैसा होता है, 3 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो जो है इनकम का वो कैसा होता है, और 4 सेक्टर मॉडल में भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफ में आज का क्लास हमारा होगा, जहाँ पे हम ब्रीफ में बात करेंगे बट डिटेल में बात करेंगे, और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है इट इज़ अ रियलिस्टिक टॉपिक, क्योंकि इकोनॉमी में ये होता है, देखने को मिलता है। तो हम लोग इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो में या सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो जो टाइप्स हैं वो मेनली आपके 2 होते हैं। पहला टाइप है रियल फ्लो, पहला है आपका रियल फ्लो, और सेकंड है मनी फ्लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज रियल फ्लो एंड द सेकंड वन इज मनी फ्लो। रियल फ्लो के बारे में सबसे पहले बात करें कि ये है क्या। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द, रियल फ्लो के बारे में अगर बात करें तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स एंड द corresponding flow of goods and services
फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। बात समझोगे? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बतलाया था कि इकोनॉमी में दो मेन सेक्टर्स हैं, एक फर्म्स, दूसरा हाउस होल्ड, जो कि थोड़ा उल्टा हो गया है, पहले हाउस होल्ड आएगा फिर फर्म्स आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्कुलर फ्लो है तो आगे पीछे चलेगा। तो हाउस होल्ड है और फर्म्स है। हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म्स को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस करी हैं। फैक्टर सर्विसेज की जहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, तो फैक्टर सर्विसेज में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर हम मेन फैक्टर्स की बात करते हैं तो यही है। तो ये फैक्टर सर्विसेज जो है ये हाउस होल्ड से कहाँ जाता है, फर्म्स को जाता है। और फर्म्स इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देते हैं, तो फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर्स को देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो दो चीज़ें हैं आपकी, मेनली यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे, तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स। हाउस होल्ड से फर्म्स को जो फैक्टर सर्विस जाते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए, जो फैक्टर्स हाउस होल्ड फर्म्स को देते हैं, उस फ्लो को हम रियल फ्लो के नाम से जानते हैं। रियल फ्लो के बारे में एक दो बातें और है। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो को ही हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। ये जो फ्लो है रियल फ्लो, ये तभी एक्सचेंज होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज दो सेक्टर्स में बिना किसी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी के किया जाता है। मतलब देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट एनी मनी। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना कि गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स दे रहा है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म्स को, यहाँ पे हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। जितनी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है बस उसी की बात हो रही है। यहाँ पे मनी की कोई बात नहीं हो रही कि पैसों का भी एक्सचेंज हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं आता। तो पैसों के अलावा फैक्टर सर्विसेज हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, ये सब जो फर्म से हाउस होल्ड में और हाउस होल्ड से फर्म्स में जो एक्सचेंज होता है, इसी को हम सिंपल सेंस में रियल फ्लो के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मनी फ्लो की बात करते हैं कि मनी फ्लो क्या हो गया, तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे क्या है मनी फ्लो। मनी फ्लो में भी हम क्या देखते हैं, दो सेक्टर हैं, फर्म्स एंड हाउस होल्ड, और इन दोनों सेक्टर्स के बीच में क्या होता है, तो इन दोनों सेक्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज होता है, लाइक एक्सचेंज होता है। अब हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म्स को, तो फर्म्स क्या करते हैं कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट दे देते हैं। मनी फ्लो, पहले आप समझ लो इसको कि मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड corresponding flow of consumption expenditure from household to firms for purchase of goods and services produced by firms। देखो यहाँ पे देखो, हाउस होल्ड को फर्म्स ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्योंकि हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं तो इसके बदले में ये हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चा करेंगे, क्योंकि फ्री में तो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स नहीं दे रहा है हाउस होल्ड को। ठीक है, ठीक उसी तरह से हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज। तो फर्म्स जो होंगे वो हाउस होल्ड को क्या देंगे, वो देंगे हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट। फैक्टर्स जो हाउस होल्ड के द्वारा दिया गया उसके बदले में जो पेमेंट होगा वो फर्म्स हाउस होल्ड को देते हैं, और इस तरह से मनी के टर्म्स में एक्सचेंज हो रहा है। वहाँ पे पेमेंट जो है वो क्या जा रहा है, रेंट जा रहा है, वेज जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, और ये सारा पेमेंट जो है ये मनी के टर्म्स में हो रहा है। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो खर्चा हाउस होल्ड कर रहे हैं वो मनी के टर्म्स में कर रहे हैं, इसीलिए इन सबको हम क्या कहेंगे, मनी फ्लो कहेंगे। बात समझ में आ गई। सो मनी फ्लो को हम
दूसरे नाम से नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ओके, और यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है दो सेक्टर्स के बीच में, इसमें पैसा इन्वॉल्व है। रियल फ्लो में जो एक्सचेंज हो रहा है दो सेक्टर्स के बीच में, यहाँ पैसा नहीं आ रहा, बट मनी फ्लो की बात जहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो पैसों का ही हो रहा है। इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो फ्लो चलता है वो दो तरह का चलता है। एक होता है रियल फ्लो जहाँ पे पैसों के अलावा बाकी चीज़ों का लेन देन, और अगला है मनी फ्लो जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है। इस तरह से मनी फ्लो एंड रियल फ्लो के बीच में आप बड़ी आसानी से डिफरेंसेस जो हैं वो लिख सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस दोनों का मीनिंग है, दूसरा डिफरेंस दोनों के अदर नेम है। और क्या क्या डिफरेंसेस लिख सकते हो, तो तुम डिफरेंस लिख सकते हो डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज। तो रियल फ्लो को एक्सचेंज करने में डिफ़िकल्टी होती है या नहीं होती है, इसका जवाब है यस। यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम है, कितने फैक्टर्स के बदले में कितना गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करें, तो ये एक डिफ़िकल्टी का सीन बनता है। वहीं मनी फ्लो की बात करें तो वहाँ पे कोई एज सच डिफ़िकल्टी नहीं होती, बिकॉज जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है मनी के फॉर्म में हो रहा है। तो मनी कहीं ना कहीं ईज देता है, आपको सहूलियत देता है एक्सचेंज की, और ये भी एक डिफरेंस है। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे रियल फ्लो में जो एक्सचेंज होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के सेंस में होता है, सर्विस दिया तो गुड्स लिया। लेकिन अगर मनी फ्लो की बात करें तो मनी फ्लो में जो एक्सचेंज हो रहा है वो मनी के टर्म्स में हो रहा है। भाई मनी दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे, दुकान को गए, दुकान में सामान खरीदा, पैसे दिए, और उन्हीं पैसों को उन दुकान वाले ने अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ को सैलरी दे दी या वेजेस दे दिया। तो मनी के टर्म्स में फ्लो हो रहा है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे रियल फ्लो में क्या हो रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में टर्म्स में फ्लो चल रहा है। और इस तरह से आपका जो रियल फ्लो और मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट है पूछा जा सकता है आपसे, वो हमारा क्लियर हो जाता है। रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज का एक्सचेंज कहलाता है, जबकि मनी फ्लो फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक्सचेंज कहलाता है। इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं और इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। चलिए, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो तो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब क्या बात करेंगे, अब देखेंगे अगला टॉपिक जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखेंगे हम अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग केसेस में। सबसे पहला जो केस होगा हमारा वो होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी कहने का मतलब हुआ टू सेक्टर इकोनॉमी, इन अ टू सेक्टर। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जहां पे मनी और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हम देखेंगे और दो सेक्टर्स के बीच में ही बस देखेंगे, तो दो सेक्टर में पहला सेक्टर आएगा हाउस होल्ड और अगला सेक्टर आ जाएगा हमारा फर्म्स। दो सेक्टर है तो मान लिया है इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। और हम देखेंगे कि दो सेक्टर्स के बीच में सर्कुलर फ्लो की बात करें तो वो कैसे होता है। सबसे पहली बात हमें क्या मालूम है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमने ये देखा कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को क्या देते हैं। हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज की बात करें तो यहीं पे आप समझो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर मेन, तो ये जो हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज, ये हाउस होल्ड किसको दे रहे हैं, फर्म्स को दे रहे हैं। और फर्म्स जो हैं वो फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को क्या देते हैं। अब फैक्टर लिया है तो उसके बदले में कुछ तो देंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। तो हाउस होल्ड से फर्म्स को मिले सर्विसेज और फर्म्स हाउस होल्ड को इन सर्विसेज के बदले में करते हैं पेमेंट।
जैसे कि लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिल जाएगा प्रॉफिट। इस तरह से सर्विसेज के बदले में पेमेंट हो गया। अब क्या सिर्फ सर्विसेज और पेमेंट का ही एक्सचेंज होगा? नहीं, फर्म्स फैक्टर सर्विसेज की मदद से क्या करेंगे? तो ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे और ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको देंगे? तो ये गुड्स एंड सर्विसेज लेगा कौन? हाउस होल्ड। जो भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जाएंगी फर्म्स में, वो अल्टीमेटली कहाँ बिकेंगी? हाउस होल्ड में बिकेंगी। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे? परचेज करेंगे। और जब गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड परचेज करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज लेगा, तो सिर्फ लेने से काम नहीं चलेगा, देना भी पड़ेगा। और क्या देना पड़ जाएगा? तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट। और ये पेमेंट हाउस होल्ड करते हैं कैसे? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में फर्म से, तो फर्म्स को पैसा मिला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे। उन्हीं पैसों से इन्होंने पेमेंट किया हाउस होल्ड के फैक्टर पेमेंट को, हाउस होल्ड के फैक्टर्स को। हाउस होल्ड ने फैक्टर दिया था, उसके बदले में जो हाउस होल्ड को पेमेंट मिला उसी से हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा। और आप देखोगे तो ये सर्कल चलता रहेगा। फैक्टर सर्विसेज जाते रहेंगे फर्म्स में, उसके बदले में पैसे आते रहेंगे हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते रहेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते रहेंगे। एंड दिस सर्कल इज कॉन्टिन्यूटी में चलता ही रहेगा। और इस तरह से इकोनॉमी में, स्पेशली टू सेक्टर इकोनॉमी में, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका फ्लो चलेगा। इकोनॉमी जो है वहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो हमें बिल्कुल इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमी जो है वो टू सेक्टर में कुछ इसी तरह से काम करती है। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि सर्कुलर फ्लो को दिखाइए इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल दो सेक्टर बनाना है। और दो सेक्टर्स में क्या क्या दिखा देना है? सबसे पहला तो आपको पहला सेक्टर दिखाना है हाउस होल्ड, दूसरा आपको दिखा देना है फर्म्स, और इन दोनों के बीच में जो भी आप एक्सचेंज दिखा रहे हो उसको आपको लिख देना है। आपका आंसर कंप्लीट। किसी भी तरह का कोई भी डाउट टू सेक्टर मॉडल में तो आप देख लो, अच्छे से आप देखोगे, बहुत ही सिंपल है ये, आसानी से समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे कि हम हाउस होल्ड सर्कुलर फ्लो देखेंगे और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम अब थ्री सेक्टर मॉडल में देखेंगे। जैसे टू सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। उन दोनों के बीच में कैसे इनकम का एक्सचेंज होता है। अगर इसी को हम थ्री सेक्टर में देखें तब हम देखेंगे कि तीसरा कौन सा सेक्टर है और उनके बीच में कैसे इनकम का एक्सचेंज हो रहा है। तो इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे पहला सेक्टर आपका हाउस होल्ड ही रहेगा, दूसरा सेक्टर आपके फर्म्स ही होंगे और तीसरे सेक्टर में हम यहाँ ले लेंगे गवर्नमेंट सेक्टर, मान लेंगे गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब देखो एक सर्कुलर फ्लो हम देखेंगे। सबसे पहले एक तरफ होंगे हाउस होल्ड्स, अगली तरफ होंगे हमारे फर्म्स और तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। तो देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कैसे रिलेटेड है सर्कुलर फ्लो में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तीसरे सेक्टर की, तो साथ में यहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट भी लेंगे। ये याद रखना, फाइनेंशियल मार्केट इसलिए लेंगे क्योंकि इसी से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये सेक्टर नहीं है लेकिन एक फाइनेंशियल मार्केट के केस में हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। ओके, रिलेशनशिप हम देखेंगे सबसे पहले तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में।
सबसे पहले रिलेशनशिप हम देख लेंगे। एडिशन जो किया है हमने सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी में, वो कर दिया है विद फाइनेंशियल मार्केट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हम रिलेशनशिप दो सेक्टर्स में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, एक हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट और दूसरा हाउस फर्म्स एंड गवर्नमेंट, क्योंकि थर्ड सेक्टर के तौर पे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं। तो इन दोनों का रिलेशन तो हमने टू सेक्टर में डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट नहीं देंगे हाउस होल्ड एंड फर्म्स पे, क्योंकि ये हम देख चुके हैं। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज, याद है ना। फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट। ठीक है। हाउस होल्ड फर्म्स को यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा हटा रही हूँ क्योंकि इसको मैं एडजस्ट कर दूंगी ऊपर। फर्म्स हाउस होल्ड को देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या देते हैं? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसा देते हैं जो वो कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं। तो ये तो हो गई भाई टू सेक्टर इकोनॉमी की बात। अब तीसरा सेक्टर है दैट इज गवर्नमेंट। कैसे रिलेटेड है गवर्नमेंट सेक्टर? तो आप देखोगे सबसे पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है, या ऐसा देखो कि हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को क्या जाता है? तो हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को जाता है टैक्स पेमेंट। हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्सेस देते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? हाउस होल्ड पे टैक्सेस लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। मेनली यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, इनकम टैक्स। तो टैक्स पेमेंट करा, उसके बदले में गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को क्या दिया? तो जो टैक्स पेमेंट हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट सेक्टर को दिया, जो पैसा टैक्स के रूप में पे किया, गवर्नमेंट ने उसके बदले में क्या किया कि हाउस होल्ड सेक्टर से ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी फैक्टर्स सर्विसेज जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उन्हीं फैक्टर का पेमेंट किया। जो फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को जा रहे हैं फ्रॉम हाउस होल्ड, उसका पेमेंट गवर्नमेंट सेक्टर ने हाउस होल्ड को कर दिया। और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो जो भी पैसा ले रही है टैक्सेस के फॉर्म में, उन पैसों को वो क्या करती है? तो हाउस होल्ड सेक्टर में वापस से देती है एज अ ट्रांसफ़र पेमेंट। सब्सिडीज़ वगैरह जिसमें आ जाते हैं आपके, तो ट्रांसफ़र पेमेंट गवर्नमेंट किसको दे रही है? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? टैक्सेस दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? तो यहाँ पे तुम लिख लो, फैक्टर सर्विसेज भी दे रहे हैं। लेबरर्स जो हैं हाउस होल्ड से गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी? फैक्टर का पेमेंट कर देगी। तो ये रिलेशनशिप हुआ गवर्नमेंट सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर का, कि मनी का जो फ्लो है वो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड सेक्टर में दो तरह से होता है। एक तो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हो गए, ओल्ड एज पेंशन्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सब आपके ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। और फैक्टर पेमेंट जो होता है, हाउस होल्ड से जो फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, उसके बदले में पेमेंट के तौर पे पैसा सरकार से किसको आता है? हाउस होल्ड सेक्टर को आता है। तो मनी का जो फ्लो है वो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड सेक्टर में बिल्कुल डायरेक्ट होता है, टैक्सेस के रूप में, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इस तरह से पैसा टैक्स के रूप में हाउस होल्ड से गवर्नमेंट को गया, गवर्नमेंट ने फैक्टर पेमेंट के रूप में पैसा वापस हाउस होल्ड को दिया, फिर से हाउस होल्ड से पैसा जाएगा टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट के थ्रू पैसा देगी हाउस होल्ड को, वही पैसा गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस के फॉर्म में जाएगा, गवर्नमेंट हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेगी, तो वही पैसा गवर्नमेंट क्या करेगी? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट के रूप में वापस कर देगी। इस तरह से जो सर्कल है, जो फ्लो है इनकम का, वो गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड सेक्टर में चलता है। अब बात करेंगे कि फर्म्स और गवर्नमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ टैक्सेस हाउस होल्ड सेक्टर पर ही नहीं लगाती है, फर्म्स पर भी लगाती है। तो फर्म्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्सेस। तो टैक्स पेमेंट जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड ही नहीं करते, फर्म्स भी करते हैं। यहाँ पे जिस टैक्स की बात हो रही है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और यहाँ पे हम जिस टैक्स की बात कर रहे हैं, जो पेमेंट फर्म्स कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में पैसा जो है वो गवर्नमेंट को जा रहा है फर्म से, और जो पैसा गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में लिया उसी पैसे को गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज के रूप में भी वापस करती है। तो वही पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को गया और वो पैसा फिर से सब्सिडीज के तौर पे फर्म सेक्टर को वापस मिल गया। अब फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसके बदले में वो क्या करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से खरीदते हैं। तो फर्म से जब गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट परचेज करते हैं तो इसके बदले में वो फर्म्स को क्या करते हैं, तो पेमेंट करते हैं। किसका पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से इकोनॉमी में जो एक सर्कुलर फ्लो है, गवर्नमेंट सेक्टर का फर्म्स के साथ, हाउस होल्ड सेक्टर का गवर्नमेंट के साथ, ये चलता रहता है। और यहाँ पे एक फाइनेंशियल मार्केट मैंने इंक्लूड किया था। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये तीनों सेक्टर के साथ रिलेटेड है। हाउ, तो फाइनेंशियल मार्केट से क्या होता है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, बोरो करते हैं, पैसा उधार लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं और इसके बदले में उधार मिलता है। और हाउस होल्ड जो है वो फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे स्पेशली हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो बैंक्स उधार देते हैं और उसके बदले में सेविंग्स भी रखते हैं। तो कुछ पैसा हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो बैंकों में भी जमा कर देते हैं सेविंग के तौर पे, और ज़रूरत पड़ने पे उधार लेते हैं। वहीं पे अगर फर्म्स की बात करें तो फर्म्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर से बोरो करते हैं, और फर्म्स में कंपनीज के जो भी फंड्स होते हैं, जो भी पैसा होता है, वो फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स में सेव हो जाता है एज अ सेविंग के तौर पे। और ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको रिलेशनशिप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ बताऊँ फाइनेंशियल मार्केट का, तो गवर्नमेंट भी पैसा बोरो करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, और उसके बदले में एरो उल्टा हो गया, बोरो जो है वो गवर्नमेंट करते हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट भी कुछ पैसा जो है वो सेविंग्स के तौर पे फाइनेंशियल मार्केट में रखते हैं। तो टोटल इस तरह से इकोनॉमी में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखने को मिलता है। इनकम का जो फ्लो है वो जनरेट होता है बिटवीन द हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो अलग अलग तरीके से हम लोगों ने दो दो सेक्टर करके बात किया, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये तो हमने डिस्कस किया इन अ टू सेक्टर मॉडल। जब बात करेंगे हाउस होल्ड्स की और गवर्नमेंट सेक्टर की, तो इन दोनों के बीच में फैक्टर का सबसे पहले एक्सचेंज होता है। फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देते हैं किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसके बदले में पेमेंट करते हैं। और हाउस होल्ड गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस, और गवर्नमेंट उसके बदले में हाउस होल्ड को देते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। बात करेंगे अगर गवर्नमेंट और फर्म्स की, तो गवर्नमेंट एंड फर्म सेक्टर जो है ये एक दूसरे से कुछ इस तरह रिलेटेड हैं कि फर्म्स गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं टैक्सेस, उसके बदले में गवर्नमेंट फर्म्स को देते हैं सब्सिडीज, फर्म्स गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले में गवर्नमेंट देते हैं पेमेंट। और इस तरह से इकोनॉमी में एक फ्लो ऑफ इनकम जो है वो चलता चला जाता है। इन सारे फ्लो के बीच में आता है फाइनेंशियल मार्केट, जो तीनों ही सेक्टर को बोरोविंग्स देता है, लोन देता है, और तीनों ही सेक्टर के सेविंग्स को अपने पास जमा रखता है ज़रूरत पड़ने पर उनको देने के लिए। इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी हम लोगों ने देख लिया। और आज के क्लास में हम लोगों ने बात किया रियल फ्लो, मनी फ्लो, दोनों के बीच में अंतर, टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम,
साथ ही साथ 3 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लास्ट रह गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।